रोलर कोस्टर राइड होती है इमोशनली। एज एन एक्टर आप बहुत वल्नरेबल भी फील करते हो। मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे आप सोचते हो कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। अपने आप का ही चीयर लीडर बनना पड़ता है, अपने आप का ही क्रिटिक बनना पड़ता है, अपने आप का ही बेस्ट फ्रेंड बनना पड़ता है। और बोलने में ये चीज़ें बड़ी आसान होती हैं, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने में टाइम लगता है, अकल आने में समय लगता है। लेकिन फिर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, क्योंकि मेरे फादर भी कहते रहते हैं कि यार कोई भी चीज़ जब ज़्यादा देर तक बनती है ना तो उसका स्वाद अलग होता है। तो ये सारे लाइफ एक्सपीरियंसेस को आप एज एन आर्टिस्ट एम्ब्रेस करके एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट से, क्योंकि अगर आप रिजल्ट पे बहुत फोकस करते हो कि मेरा करियर, मेरी एक्टिंग, मेरी फिल्म, तो आप फिर उसमें बंद हो जाते हो। तो थोड़ा डिटैच रहना ज़रूरी है, क्योंकि एंड गोल ये है, सपना ये था कि मैं एक्टर बनूं, वो सपना नाउ आई एम लिविंग द ड्रीम। सो उस चीज़ के बारे में खुश होना चाहिए, क्योंकि जो आप करने आए थे वो तो आप कर रहे हो। अब उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ। कहाँ तक करना है, भूख कैसे तो करना बढ़ती है। रहनी चाहिए। भूख तो बढ़ती रहनी Correct. चाहिए, खुश होना चाहिए। आई थिंक ग्रेटिट्यूड होना चाहिए फॉर द फैक्ट कि जान है तो जहान है, और जब तक जान है आप काम करो, अच्छे से करो, खुश होके करो कि काम मिल रहा है। तो वो आपकी खुद की जो एक ऑरा होती है, एनर्जी होती है, तो कम व्हाट में, बी इट फेलियर, बी इट अ डे लाइक दिस कि आपको एलर्जिक अटैक हो गया, कुछ हो गया, व्हाटएवर इट इज़, यू स्टिल गो एंड यू स्टिल फाइट। एंड आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख भी होती है। मैं ऐसे बोलते हुए बहुत फिलोसॉफिकल लग रहा हूँगा, बट ये सारी चीज़ें जब आप हाइंडसाइट में देखते हो और रियलाइज़ करते हो कि ये इसलिए हुआ ताकि ये हो सके या वो हो सके, तो बहुत सारी चीज़ें लेटर मेक सेंस। आई थिंक अपने आप को सारी चीज़ों से एम्ब्रेस करते हुए ले जाना इज़ एन एक्टिंग ट्रेनिंग इन इटसेल्फ। वो आप किसी वर्कशॉप में नहीं सीखते, वो आप ऑडिशंस में नहीं सीखते। वो एक ऐसी चीज़ है जो आप करते 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 करते, रोते हंसते मरते, आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करते हो और फिर उसका एक कंकॉशन बना के आप परफॉर्म करते हो।